साथ अब निकुंज भी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। निकुंज, मॉर्निंग टू यू। शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। संकेत कुछ हद तक मिक्स्ड हैं। एशियन क्यूज भी थोड़े से फ्लैट हैं, एसजीएक्स निफ्टी भी कमज़ोर है, लेकिन मेरे ख्याल से इस समय बाज़ार में आप भले ही थोड़ी सावधानी बरते, लेकिन हताश होने की ज़रूरत नहीं है। मीर, हम 18,000 के आसपास हैं। अक्टूबर और सितंबर और अर्ली नवंबर के अंदर इस बाज़ार के अंदर हमने देखा था डबल डिजिट गेन आया है। तो हताश जब होता है जब कोई बड़ा रिवर्सल होता है, जब कोई बड़ी मार पड़ती है, जब कोई बहुत बड़ा झटका लगता है। तो किसी भी लेंस से अगर मैं मार्केट को एनालाइज करूं तो मार्केट इस समय रोटेट कर रहे हैं, निफ्टी इस समय कंसोलिडेट कर रहा है और इस समय हम देख रहे हैं कि एक सेक्टोरल चर्न जरूर देखने को मिल रहा है, जहां पर मनी इज़ कमिंग आउट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसर्स एंड इट इज़ मूविंग इनटू एनर्जी कंज्यूमर्स। हमने देखा था अक्टूबर और नवंबर के महीने में क्या देखा था, हमने देखा था सितंबर अक्टूबर के महीने में एनर्जी प्राइसेस ऊपर गए थे, आयरन ओर प्राइसेस ऊपर गए थे और कोल इंडिया, टाटा स्टील, सेल, एनएमडीसी, इन शेयर्स के अंदर भारी उछाल आई थी। अब वो ट्रेड रिवर्स कर रहा है बिकॉज ग्लोबली क्रूड इज़ नाउ सेटलिंग, आयरन ओर प्राइसेस हैव स्टार्टेड कमिंग डाउन, सप्लाई चेन के जो चैलेंजेस हुए थे वह इस समय ठीक हो रहे हैं। भले ऑटो में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हो या फिर पोर्ट्स के अंदर जो कंजेशन हो, यह सब रिवर्स हो रहा है। और रिवर्स हो रहा है तो हम देख रहे हैं कि अगर आप कमोडिटी कंज्यूमर हैं तो आपको बेनिफिट मिल रहा है, कमोडिटी प्रोड्यूसर है तो हो सकता है नियर टर्म में आपकी अर्निंग्स पीक हो रही हैं। कल हमने देखा किस प्रकार से सीमेंट कंपनीज ने प्राइसिंग कम करी। जी हाँ, प्राइसिंग कम करी। उन्होंने प्राइसिंग क्यों कम करी? ऊंचे भाव में उनको डिमांड नहीं मिल रही है और दूसरा फ्यूल प्राइसेस इस समय स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल के बाद मोटा मोटी 12 से 13 रुपये नीचे आ चुके हैं। तो उसकी वजह से उन्होंने उसको पास ऑन करा है। तो इस पास ऑन में कितना स्टील कंपनीज ज़्यादा जो पास ऑन हो रहा है इसका बेनिफिट सीधा मिलेगा कंज्यूमर को और सीधा मिलेगा कंपनीज को। तो जो ट्रेड इस समय रोटेट हो रही है वह कमोडिटी प्रोड्यूसर से कमोडिटी कंज्यूमर की तरफ आ रही है और दैट एक्सप्लेन्स व्हाई ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड सम रिलेटेड स्टॉक्स आर डूइंग वेल। राइट, मॉर्निंग निकुंज। तो यानी कंज्यूमर्स का जो फायदा एक जो कंज्यूमर सेंट्रिक सोच के साथ जो हम एक स्ट्रैटेजी प्ले आउट कर सकते हैं कि कौन से सेक्टर्स और कौन सी थीम्स चलेंगी, तो इट्स क्वाइट एविडेंट कि ऐसे सेक्टर्स पिक करने चाहिए जहां पर अब शायद एक अंडर परफॉर्मेंस थी। और उसका एक बड़ा एग्जांपल ऑटो भी है। ऑटो आप पहले भी बात कर चुके हैं, ऑटो हो, ऑटो एंसिलरी हो, दिस इज अ टाइम टू कीप एडिंग। क्या आप देखते हैं कि यहाँ पर आगे भी ये तेजी जो कल हमने एक तेजी देखी आगे भी सस्टेन करेगी? प्रियंका, इस समय अगर ऑटो में मीडियम टू शॉर्ट टर्म की बात मैं करूँ, एक तो होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म ऑटो का जो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्ट है वह ज़बरदस्त बदलने वाला है। हम किसी भी चेंज को शॉर्ट टर्म में ओवर एस्टिमेट करते हैं मगर लॉन्ग टर्म में अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो जहाँ तक ईवी को लेकर के जो चेंज है अचानक, क्योंकि टाटा मोटर के अंदर एक बड़ा पी इन्वेस्टर आ गया है, टीवीएस किसी और से बात कर रहा है, जिसको देखिए ऑटो कंपनी ईवी और ऑटो रिलेटेड सेक्टर्स की बात कर रहा है, तो चेंज आ ज़रूर रहा है मगर मुझे लगता है कि इस समय में मार्केट ने उनको ओवर एस्टिमेट करा है। टाटा मोटर कितनी ईवी गाड़ियाँ बिकती हैं हिंदुस्तान के अंदर? 1000, उसमें से 70% मार्केट टाटा मोटर के पास है। तो हो सकता है वो बढ़े और आने वाले 5 साल के अंदर बहुत बड़ा हो जाए। मैं उस बात पे कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मगर शॉर्ट टर्म में ईवी की न्यूज़ की वजह से टाटा मोटर का जो शेयर है वो 350 से 550 हो चुका है। अगर आप सोमा, कॉमकास्ट को देखें, बैटरी कंपनीज को देखें, इनके अंदर ईवी को लेकर के काफ़ी री रेटिंग आ चुकी है। मगर जो ऑटो सेक्टर के अंदर जो हम अगले 1 साल, अगले 3-4 महीने रिकवरी की बात कर रहे हैं वह आने वाली है, वो एक सिक्लिकल रिकवरी है। उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? सबसे ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा सीवी कंपनीज को जो इकॉनमी रिलेटेड है। सेकंड बेनिफिट मिलेगा इस समय मारुति जैसी कंपनी को, जिसको ज़बरदस्त मार पड़ी है, एक तरह से हाई हो रखी है उस कंपनी के अंदर बिकॉज मार्जिन्स नीचे हैं और सेमीकंडक्टर की प्रॉब्लम थी। तो मारुति जैसी कंपनी वापस आएगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा को मिलेगा। तो हो सकता है अगर आपको ऑटो की सिक्लिकल रिकवरी खेलनी है इन द नियर टर्म, हालांकि मैंने हमेशा बोला कि टाटा मोटर पर नज़र रखिए और मारुति को अवॉइड करिए, मगर मुझे अब लग रहा है दैट इन द नियर टर्म मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा
have a serious chance to outperform टाटा मोटर्स, बिकॉज ईवी को लेकर के टाटा मोटर्स की री रेटिंग हो चुकी है। वह शेयर अब 250 रुपये पे नहीं है, 550 रुपये पर है, मगर मारुति 10,000 के नीचे है। महिंद्रा भी ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, और अगर आप देखें तो इसने जो पिछला ऑल टाइम हाई बनाया था उससे वो ज़्यादा नहीं बढ़ा है। निकुंज, गुड मॉर्निंग। कल ना सेबी ने ये भी कहा है कि जो स्टार्टअप्स के आईपीओज हैं उसको लेकर थोड़ा सा रेगुलेशन को हम टाइट करते हैं, या होना भी चाहिए। इससे कितना फ़र्क पड़ता है? ये आईपीओ मार्केट जो पूरी तरह से इस समय बॉइंट है, बहुत अच्छे से चल रही है, ये रेगुलेशन को टाइट करने से और अच्छा होगा या फिर इससे थोड़ा डर बैठेगा? नहीं, ये एक कंसल्टेशन पेपर है डिम्पी, और ज़ाहिर रेगुलेटर पूछ रहा है कि भाई आप अगर आईपीओ मार्केट से पैसा उठा रहे हैं तो उससे आप नई कंपनीज क्यों एक्वायर कर रहे हैं। अगर स्टार्टअप एज इट इज़ एक बर्न उनका काफ़ी ज़्यादा होता है, और अगर आप एक पैसा उठा करके और उसमें नए एक्विजिशंस कर रहे हैं जो कि लॉस मेकिंग एक्विजिशंस है, तो भाई अल्टीमेटली आप इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स को आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी। तो रेगुलेटर ने कोई रूल नहीं बनाया है, रेगुलेटर ने कंसल्टेशन पेपर यूज़ करा है। बिकॉज जब आईपीओ की हम बात करते हैं तो आईपीओ के अंदर एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है, एक प्रकार का स्पष्टीकरण होता है कि व्हाट वुड बी द पर्पस एंड व्हाट वुड बी द यूज़ ऑफ दिस कैपिटल। अभी जोमेटो ने जो आईपीओस में जब वो आईपीओ गए थे तो उसके बाद एक हमें खबर मिली है कि वह 2 या 3 बड़े एक्विजिशंस करने वाले हैं। तो रेगुलेटर ये समझना चाहता है कि भाई ऑलरेडी आप लॉस मेकिंग है, फिर आप शेयर बाज़ार से रिटेल निवेशकों से पैसा ले रहे हैं, और उसके बाद आप जो एक्वायर कंपनी कर रहे हैं वो और लॉस मेकिंग है, तो क्या ये एक अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस है? तो शायद इसी भी कंसल्टेशन पेपर है, और इसी पर कुछ दिनों में मुझे लगता है कि सेबी विल कम आउट विद सम रेगुलेशन। देखिए डिम्पी, मीर, प्रियंका, स्टार्टअप को लेकर के हमने पहली बार देखा है कि लिस्टिंग्स हुई हैं, और जब कंपनी लिस्टिंग स्पेस में आती हैं तो जाहिर है कि इनको लेकर के रेगुलेटर और स्पष्टीकरण काफ़ी आएंगे, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि लॉस मेकिंग कंपनीज और स्टार्टअप लिस्ट हो रही हैं, और एक नई कड़ी जुड़ी है इंडियन कैपिटल मार्केट्स को लेकर के। तो इस चीज़ों को लेकर के चेंजेस आएंगे, इन चीज़ों को लेकर के रेगुलेटरी क्वेश्चंस भी उठेंगे, और इन चीज़ों को लेकर के आप देखेंगे कि कुछ बेसिक लिस्टिंग के ऊपर भी हम कुछ स्पष्टीकरण देख सकते हैं। जी, हो सकता है यहाँ पर आगे और क्लैरिफिकेशन है। निकुंज, एक आखिरी सवाल, जो इस बाज़ार को थोड़ी सी आदत है एक के बाद एक थीम ढूंढने की। अनलॉक का थीम था, उससे पहले इकोनॉमिक रिकवरी का थीम था, कंजम्पशन का थीम था। अगला बड़ा थीम या फिर अगला बड़ा इस तरह का सेंटिमेंट मार्केट के लिए क्या हो सकता है, जिसे बाज़ार कुछ हद तक राइड करना चाहेगा? बैंक्स लगते हैं मीर, और इसके प्रमुख कारण 2 या 3 हैं। बैंक्स इसलिए लगते हैं मीर बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम यू कैन लुक एट द बैलेंस शीट्स ऑफ द बैंक, और आप बोल सकते हैं कि इनके अंदर जो भी बड़े एनपीए के चैलेंजेस थे वह ख़त्म हो चुके हैं। अगर आप देखें, बैंक्स ने कोविड के समय में काफ़ी बड़े राइट ऑफ्स लिए थे। और तीसरा, अगर आप बैंक्स की बैलेंस शीट में देखें, बैंक्स की बैलेंस शीट क्या होती है? एसेट एंड लायबिलिटी। आपके पास लो कॉस्ट डिपॉजिट आता है, आप उसको आगे देते हैं। तो अगर आप इनकी डिपॉजिट्स फ्रेंचाइज देखें तो सब बड़ी बैंक्स की डिपॉजिट फ्रेंचाइज इस समय काफ़ी ज़बरदस्त अच्छी हो चुकी है। पर बैंक्स लोन जब देता है तो किनको लोन देता है? हम कल वो 3 बैलेंस शीट्स की बात कर रहे थे, और 2 बैलेंस शीट्स जिनसे बैंक जुड़े रहते हैं। बैंक सरकार को लोन नहीं देते हैं। बैंक्स विल गिव लोन्स टू कंज्यूमर एंड बैंक्स विल गिव लोन टू कॉर्पोरेट। कंज्यूमर को लेकर के एक डेल्टा नहीं आने वाला है, एक इंक्रीमेंटल अपटिक आने वाला है, मगर जो डेल्टा आने वाला है वह आने वाला है कॉर्पोरेट बैलेंस शीट को लेकर के। कॉर्पोरेट्स इस समय आर इन अ मूड टू स्टार्ट लेवरेजिंग अगेन। हम जब लोगों से बात करते हैं, जब हमारे इंटरव्यूज़ एंड ऑफ द रिकॉर्ड कॉन्वर्सेशंस होते हैं, जब आसपास हम देखते हैं, तो एवरी कॉर्पोरेट नाउ वांट्स टू एक्सपैंड। सबको लगता है कि आने वाले 3, 4, 5 साल के अंदर यहाँ पे अर्निंग्स है, यहाँ पे ग्रोथ्स हैं, यहाँ पे प्रॉफिट सेंटर क्रिएट हो रहा है। तो जब इस प्रकार का एक साइकिल चालू होता है, डेट टू जीडीपी रेशियो को देख लीजिए, बैलेंस शीट लेवरेजिंग को देख लीजिए, ईवी डिवाइडेड बाय कैश फ्लोज देख लीजिए, जो भी तकनीकी आंकड़े होते हैं उनको अगर आप देखें तो सब इस बात को ज़रूर इंडिकेट कर रहे हैं दैट कॉर्पोरेट इंडिया विल स्टार्ट लेवरेजिंग मोर, डेट लेवल्स ठीक होंगे। तो अगर वह साइकिल है
डेट लेवरेजिंग दोबारा होने वाली है तो बैंक्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक छोटा सा पॉइंट और मैं बताऊंगा मीर, पिछले 10 साल में हमने शेयर बाज़ार ने हमने देखा है कि शेयर बाज़ार ने किन कंपनीज़ को रिवॉर्ड करा है जिन्होंने अपना डेट कम करा है, जिनमें डेट नहीं था, जिनके कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग थे, भले वो एशियन पेंट्स हो, पिडिलाइट हो, आईटी कंपनीज हो, इन कंपनीज में डेट नहीं था। बिकॉज जब साइकिल में स्लो डाउन हुआ था शेयर बाज़ार डर गया था। एडीए स्टॉक्स के अंदर जो हमने देखा था जिस प्रकार का झटका लगा था, हमने देखा था एसआर कंपनीज, ग्रुप ऑफ कंपनीज में जिस प्रकार का झटका लगा था, द कंपनीज विच वर वेरी हैवी ऑन डेट in last business cycle they have suffered and they've destroyed value for shareholders। मगर अब business cycle जब ज़्यादा आ रही है, शायद उन companies में जिनके अंदर potential to raise debt and service debt is high, those companies will be rewarded। और इसमें banks एक मेरे को लगता है कि काफ़ी बड़ा हिस्सा प्ले करेंगे। Alright, so Nikunj is bullish on banks। बैंक्स में भले ही अभी थोड़ी सी करेक्शन दिख रही हो, लेकिन इट लुक्स लाइक अ टेम्पररी, लॉन्ग रन में बैंक्स लुक्स गुड टू बी एडेड इन द पोर्टफोलियो। शुक्रिया निकुंज इस सारी बातचीत के लिए।